नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में। यहाँ पर आज छठवां दिन है अनुराग यादव की हुए सर से तलवार से सर कलम किए हुए सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी कल आकर के नेपाल वगैरह आकर के कल जांचबीन किए हैं, पूरा नेपाली किए हैं, नपाई किए हैं। लेकिन अभी भी जो उनकी मांग है वो पूरी कार्रवाई उनको संतुष्ट करने वाली नहीं है। कल जाकर डीएम एसडीएम से भी लोग मिले हुए थे। आज की कड़ी में आए हुए हैं सिंगर हैं गोरख यादव, जो श्रद्धांजलि गीत गाए हैं अनुराग यादव के नाम पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत अपने चैनल में। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, और साथ ही साथ बहन के चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जो गीत गाया है शुरुआत उसी से करेंगे, बिल्कुल। थोड़ा सुनाइए। जौनपुर में आनु रघबीरनवा के, जौनपुर में आनु रघबीरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काट दी होले। जौनपुर में आनु रघबीरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काट दी होले। बूती गईले घरवा के दियनवा हो, बूती गईले घरवा के दियनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी होले। बहिनिन के बारी सेला भैया बिन नजरिया, माई के टूट गईल देखला कमरिया। बुढ़ौती में के बनी सहरवा हो, बुढ़ौती में के बनी सहरवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी होले। बुती गईल घरवा के दियनवा हो, गर्दनवा पापी झुटही काट दी होले। बहुत ही दर्द भरा गीत है, अगर सुन करके आंखों में आंसू आ जाने वाले हैं। उसी तरह से जिस तरह से ये घटना सुन करके हर कोई विचलित हो रहा है। घटना बहुत ही दुखद है। बहुत ही दुखद है। क्या कहना चाहेंगे कि एक पड़ोसी जो उनके खानदान का सुनने में आ रहा है कि उनके खानदान के ही थे, पूर्वज उनके लगभग एक ही रहे होंगे, अपने वंशज का इस तरह से विनाश कर देना, कैसे देखते हैं इसको? किसी ने सही कहा है कि कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, कैसे रिश्ता बनाएं किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। मैं आपको दीदी ये बता दूं, मैं जैसे ही आया हूं, पिताजी हमसे मिले, पहली बार पिताजी मुझसे मिले और तुरंत मुझे पकड़ के रोने लगे। पिताजी एक ही बात मुझसे बोले, मेरे अनुराग को देखता था, ये बहुत जलता था, होनहार थे इतना। और जैसे जैसे लोग उसको सम्मानित करते गए, उसके दिमाग में हरदम मतलब ईर्ष्या चलता था, और बार बार वो बोलता था कि तुमको भी मार दूंगा, तुम्हारे लाल को भी मारूंगा। माता जी से मिला, ये जान लीजिए माता जी रोते रोते बेहोश हो गई बेचारी। बहनों से मिला, ये जान लीजिए मैं बहनों से मिला, बहन मुझे पकड़ के रोने लगी। मैं बहनों से कहा कि मैं आप लोग के लिए खड़ा हूँ, अगर मेरे लायक जो भी सहयोग हो आप लोग बिल्कुल बताइएगा। और रह गई बात, मैं तो अनुराग नहीं बन सकता हूँ, रह गई बात ये, हर रक्षाबंधन के दिन मैं ज़रूर तुम्हारे घर पे आऊँगा रक्षा बंधवाने के लिए। मैंने बहन से ये चीज़ कहा है, और कहा कि बहन मैं हरदम तुम्हारे दुख सुख में साथ में खड़ा रहूँगा। ये ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ में इतनी निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह से परिवार पूरा उजड़ गया है, ऐसे में सांत्वना एक बहुत बड़ी दवा का काम इस समय उन लोगों के लिए कर रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई की लोग मांग कर रहे थे, वो हो नहीं रही है। कहीं ना कहीं उससे लोग असंतुष्ट हैं। इस पे क्या कहेंगे? उसमें रीज़न है ना, अगर आपको वर्दी मिलती है तो रक्षक बनने के लिए, ना कि भक्षक बनने के लिए। इसका एक लड़का एसआई है, वो लखनऊ इस समय है, वो वहाँ से सब काम करता है,
वो तो अरेस्ट हो गया ना, जिसका अरेस्ट हो गया उसके बावजूद भी तो कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं इतना कर ही रही नहीं, है। मैं दीदी एक चीज़ और बता दूं, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बहनों ने मुझे बताया कि भैया जब हमारे पापा जाते थे थाने में गौरा बादशाहपुर एप्लीकेशन देते थे तो लोग आते थे, उच्च अधिकारी यहाँ आते थे, बोलते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। वर्दी धारक को क्या ये चीज़ बोलना चाहिए? वो कहते थे कि यादव हैं, बिना खून खराबा किए लोग मानेंगे नहीं। क्या एक वर्दीधारी जो समाज की मतलब सुरक्षा करने के लिए है, वो इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सरासर गलत है। आप एक रक्षक हैं, ना कि इस तरीके से आप बोल सकते जबकि हैं। जबकि जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया यादव। और रह गई बात, आप वर्दी में हैं, आप वर्दी में हैं तो इस तरीके से आप बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। यही बात सवाल है कि क्या अभी जाति देख करके न्याय मिलेगा? और इसके बाद आप जैसे आप यहीं मौके पे आके बोल रहे हैं, सामने घर है तो वो तो भाई जाने समझेगा ही कि जब हमारे साहब बोल रहे हैं तो हम लोग को और फैसिलिटी और मिलेगी। मिलेगा। हाँ? हम्म। और ये लोग पूरा गुड़ा गणित करके लास्ट में वही समय आ गया, जिस बेटे को माँ ने नहवाने का काम किया, तेल साबुन लगाने का काम किया, और उसी माँ के गोद में उस बच्चे का गर्दन जाता है। और जिस कलाई में बहन राखी बांधती थी, वो कलाई बहन के हाथों में गया। बताइए, यही दिन देखने के लिए लोग इतना बड़ा किए थे। और जाहिर सी बात है दीदी, इसमें सब पैसे का ये लोग काम किए, और प्रशासन भी को वो खरीद के रखा था। ये लोग आरोप पूरा लगा रहे हैं कि जब हम लोग बात करते थे तो मुट्ठी में इस तरह से पैसे उनको दिया जाता था, और हमने कई कई नायब बार देखा हुआ है। नायब और तहसीलदार, उनसे पूछा जाए तो वो तुरंत अस्वीकार कर देंगे, कहेंगे कि इस तरह घटनाएं होती है। तो आरोप तो लगते रहता है, आरोप लगते रहता है, या फिर वास्तव में वो इतना नीचे होते हैं पुलिस प्रशासन? क्या लगता है आपको? ये सरासर ये बात सही है। वो रुपया ये जान मतलब पेटी भर भर के रुपया देता था, थाने पे देता था, नायब तहसीलदार को देता था, ये जान लीजिए। इसीलिए अभी कल यहाँ पे नापने के लिए आए थे ना, निर्णय क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो इतना पैसा नहीं दिए। कहीं वहाँ से नाप रहे हैं, कहीं यहाँ से नाप रहे हैं, कहीं पूरा गांव नाप रहे हैं। हाँ भाई, आप मौके पे आए हैं तो जो चीज़ का काम करना है वो करिए ना। प्रधान जी भड़क गए, पूरा गांव भड़क गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारे ज़िले में हमारे जो डीएम साहब हैं वो सख्त हैं एकदम, वो लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि गरीब परिवार को न्याय मिलेगा। और मैं पुनः उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि सुनता हूं कि आपका बुलडोजर दिनों रात चल रहा है, आखिर इस पापी के बिल्डिंग पे कब बुलडोजर चलेगा? इस परिवार को न्याय कब तक मिलेगा? परिवार का भी कहना है, पिताजी का कहना है, माताजी का कहना है, बहनों का कहना है कि इसके बिल्डिंग पे बुलडोजर चलनी चाहिए, और जो पापी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और रह गई बात, मैं निवेदन करता हूं, जिले के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसकी पूरी जो यहाँ की प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी ध्वस्त करके पट्टा इस गरीब परिवार के नाम किया जाए। बुलडोजर की बात कर रहे हैं, हर कोई जब पीड़ित रहता है तो बुलडोजर की कार्रवाई की तुरंत बात करता है। जब अपने पे नहीं पड़ी होती है, किसी और भी पड़ी होती है, तो राजनीति जबरदस्त होने लगती है। अगर किसी मतलब बार बार बुलडोजर की कार्रवाई हुई है तो उसमें लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर गैर कानूनी है, ये संविधान में नहीं लिखा है, ये योगी सरकार का मनमाना घर जाना है। वो यहाँ तक इस पर मतलब इसके बारे में बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। क्या लगता है कि बैन करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बैन करने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में होगी? क्योंकि हर कोई जब पीड़ित रहता है तो बुलडोजर की कार्रवाई की ही मांग करता है। क्या होगा? जरूरत है बहन। तो फिर लोग बंद क्यों करवाए? अखिलेश सरकार, अखिलेश यादव जी बार बार उसका विरोध करते रहे, बहुत सारे घर गिरे बुलडोजर कार्रवाई में, बहुत विरोध किया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर बैन कर दिया। देखिए कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल मैं उस बात को इग्नोर करता हूं। बस मुझे एक ही, मेरा जो एक ध्येय है, जो मेरा एक मांग है, जो परिवार का मांग है, बुलडोजर चलना चाहिए तो चलना चाहिए बस। बैन होने के बावजूद बिल्कुल मैं निवेदन करता हूं। नहीं तो यही जैसे आज इस गांव का अनुराग गया, कल दिन हमारे और आपके साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके गांव में भी हो सकता है। क्योंकि अगर कार्रवाई यहाँ पे नहीं होगी तो हर किसी का मन बढ़ते जाएगा ना, सजा तो होगी नहीं, क्या ही हो जाएगा? मार देते हैं, अपना दुश्मन निकालते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, पैसे के बदौलत हम छूट जाएंगे। तो क्या लगता है कि योगी सरकार में ज़्यादा आतंकवाद बढ़ गया, अपराध बढ़ गया है? देखिए, या फिर अखिलेश में भी होता था वैसे ही, लेकिन उतना तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जियो नहीं था, लोग वायरल नहीं होती थी चीज़ें, दब जाती थी। ये जान लीजिए कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा और मैं कुछ भी
मेरे दिमाग में नहीं चलता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ इस समय मेरे दिमाग में चल रहा है कि कसाई जैसा दौड़ा के तलवार से गर्दन काटता है। अब इससे बड़ा कौन सा गुंडा और कौन सा बदमाश होगा। माँ पीछे पीछे दौड़ रही है, बहन पीछे पीछे दौड़ रहा है और बदमाश सरेआम बोटी जैसा काट देता है तलवार से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा, लेकिन योगी सरकार का एक भी न बयान आया, न ट्वीट आया, न अखिलेश यादव का सिर्फ एक ही बार आया। मैं तब क्या लगता मानूंगा है? जब तक इसको सजा नहीं मिल जाएगी। हम्म, अगर सजा मिल गई और इसका घर ध्वस्त हो गया तब तो मैं मानूंगा। सजा में क्या चाहते हैं? फांसी का एनकाउंटर? ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये जान लीजिए, इनको अगर इनकाउंटर कर दिए तब भी किसी को मोह माया नहीं लगेगा। इनको फांसी हो जाएगा तब भी किसी को मोह माया नहीं लगेगा। पूरा गांव इससे परेशान है। हाँ, ये तो है, सब लोग कह रहे हैं। पूरा गांव परेशान है। इसको या तो इनकाउंटर हो जाए या तो फांसी हो जाए, सबको खुशी, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जी चलिए, देखा जाएगा। अभी तो कल आए थे यहाँ पे, लेखपाल आए थे, डीएम आए थे, एसडीएम आए थे, पूरा जांचबीन हुआ है। कब तक सारी चीज़ें होगी? 3 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन 5 दिन नहीं, आज 6वां दिन बीत रहा है। लेकिन कार्रवाई के नाम पे वही 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं पहले के ही, कुछ लोग सरेंडर किए थे, सरेंडर ही किए थे, कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सरेंडर हुआ है और लोगों को से पूछताछ की गई है कि कैसे क्या हुआ है। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो 3 लोग हैं, खास करके जो दरोगा था, जो उसका पापा था लालता यादव, और जो रमेश था जिसने मारा, इन तीनों का एनकाउंटर होना चाहिए या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो परिवार की महिलाएं हैं उनको उम्र कारावास होना चाहिए, जो नाबालिग है उनको भी वैसे ही सज़ा होनी चाहिए, ताकि वो बाहर निकल के फिर दोबारा इसका बदला ना ले सके, या फिर दुश्मनी को कंटिन्यू आगे ना कर सके, या फिर सुधार हो सकता है, सुधार भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता कुछ। आपको क्या लगता है कि जातिवाद को जिस तरह से देख करके बात की जाती है, क्या यादवों को अब योगी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा? क्योंकि ना कोई अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया एक ट्वीट के बाद, और ना ही योगी सरकार कोई भी बयान आया कि मतलब हम माफिया को, गुंडे को, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया। आपको क्या लगता है? कभी बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।